अपने पदम आदरणीय श्री प्रमोद तिवारी जी राज्यसभा सांसद जी का स्वागत करता हूं और उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो प्रेस को संबोधित करें। मैं अध्यक्ष जी शर्मा जी हमारे साथ मंत्री रहे, प्रमोद पांडे जी, स्वतंत्र जी, हरेंद्र अग्रवाल जी, आपका अभी प्रत्याशी के पिताजी भी भारद्वाज जी भी हमारे पुराने साथी आ गए और यहाँ बैठे हुए सभी मंच पर बैठे हुए साथियों को और हमारे बहुत पुराने सभी साथी दिख रहे हैं यहाँ पर, मैं आप सभी का भी अभिनंदन करता हूँ। विशेष रूप से मुझे बताया गया कि वीडियो को 5 बजे कहीं जाना है, तो मैं आपकी सुविधा के लिए प्रिंटेड मटेरियल लाया। मेरी पूरी पीसी प्रिंटेड है, तो कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। 10 मिनट मैं अपनी बात रख देता हूँ, फिर बाकी बचे 20 मिनट आपके, आप जो भी सवाल पूछेंगे वो सवाल उस सवाल का यथासंभव गाजियाबाद का प्रेस बड़ा इंटेलिजेंस से रोजी पाता हूँ दिल्ली में रह के, तो मैं नहीं जानता कितने सवालों का आपका जवाब दे पाऊंगा, लेकिन ऐसा संभव प्रयास करूंगा कि आपके सारे प्रश्नों का समाधान कर सकूं। अभी परसों हमारे साथ देवेश चौधरी जी, अध्यक्ष नरेंद्र जी, भूल चुका मैं, स्वतंत्र जी, आनंद चौधरी जी, अरविंद शर्मा जी और हमारे समाजवादी पार्टी से आनू जी यहाँ उपस्थित हैं। ये डॉली शर्मा जी प्रत्याशी जो है इंडिया गठबंधन की, उनकी समर्थन में मैं यहाँ एक जनसभा करने आया हूँ। मैंने मुनासिब समझा, जरूरी समझा कि पहले आप लोगों से मिल लूं, आप लोगों का आशीर्वाद हो जाए, आपका सहयोग मिल जाए, उसके बाद मैं उस सभा में जाऊं। मुझे सिर्फ ये कहना है, धन्यवाद देना है उन सभी मतदाताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने प्रथम चक्र में परसों मतदान किया मतदाताओं का और जिन्होंने सहयोग किया है। जो प्रथम चक्र का आकलन मेरे पास है, निश्चित रूप से बेहतर आकलन आपके पास होगा ऑन स्पॉट। मैं ये कह सकता हूं कि प्रथम चक्र में पिछली बार 2019 के मुकाबले मतों का प्रतिशत जो कम हुआ है, इसका मैं इंटरप्रिटेशन करता हूं कि सत्तारूढ़ दल की जो निराशा है, जो उनके मतदाताओं से वायदे थे वो पूरे नहीं हुए हैं, तो वो वोट थे जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के वोट थे, वो निराश होके निकले नहीं है। मैं कहूं गुस्से में, नाराजगी में उन्होंने मतदान नहीं किया है। उसमें बहुत से ऐसे कमिटेड लोग थे जो भाजपा के खिलाफ नहीं वोट करते, तो उन्होंने नहीं वोट किया, लेकिन उनका न वोट करना इंडिया गठबंधन के लिए सहायक होगा, ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है। मैंने बहुत लंबे, पूरी रात लगभग बैठ के फिर दूसरे दिन लोगों से बात की है। कल मैं गया था अमरोहा, राहुल जी और अखिलेश जी की मीटिंग में साथ साथ शामिल होने के लिए, तो वहां भी जितने लोग आए थे, मैं पहले पहुंच गया था, बात की, तो लोगों का आश्चर्यजनक रूप से जो परंपरागत मतदाता था भारतीय जनता पार्टी का, उसने भी इंडिया गठबंधन का साथ दिया है। और मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं कि उसने लोकतंत्र बचाने के लिए, मौजूदा व्यवस्था बनी रहे, जो संविधान की है उसकी हिफाजत के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को समर्थन। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, चुनाव में सामान्य प्रक्रिया यही है कि 10 साल इंडिया गठबंधन को
से बाहर हुआ। और एनडीए गठबंधन पिछले 10 सालों से अपने पूर्ण बहुमत के साथ, ये भी नहीं कह सकते कि उनको कंप्रोमाइज करना पड़ा, जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। उन्हें जो करना चाहते उसमें कोई बाधा नहीं थी। पर आज मैं उनकी जानबूझकर ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, नैतिक पराजय है, नैतिक हताशा है, निराशा है कि 10 सालों में भी वो अपनी उपलब्धियों का बखान नहीं कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ये नहीं कहते मैंने 10 सालों में महंगाई इतनी कम कर दी, बेरोजगारी इतनी कम कर दी, मैंने ये कर दिया इसलिए मुझे वोट दो, जिससे मैं 5 साल आगे और काम कर सकूं। 10 साल बाद भी उनका रोना है कांग्रेस पार्टी, उनका रोना है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अब राहुल गांधी। यानी आपके पास ये बताने को है ही नहीं है कि हमने ये किया है इसलिए आप हमको वोट दीजिए, हम अगले 5 साल करेंगे। मैं इसे उनकी राजनैतिक नैतिक पराजय मानता हूं। आज भी कल भाषण दे रहे थे वो, जब मैं गया तो वहां लोगों ने बताया कि उन्होंने कहा ये 2 लड़कों की जोड़ी प्रचार में नहीं निकली है, शूटिंग में निकली है, जैसे फिल्म की शूटिंग हो सकता है कमाल अमरोही जी का शहर है तो उनको फिल्मों की याद आ गई हो, और आजकल फिल्मों के प्रति कुछ ज्यादा ही उनका रुझान रहता है, फिल्म वालों के प्रति, फिल्म के प्रति। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं कि बहुत दूर तक कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो उनका जो लगाव रहता है उससे उनका 2 फिल्मों की, 2 लड़कों की ये शूटिंग जो हो रही है ये पूरी तरह से खिलाफ होगी। लेकिन पहले चक्र के परिणाम ने बता दिया कि मोदी जी आप फ्लॉप हो गए, 2 लड़कों की जोड़ी सुपर हिट हो गई और इसे जनता का प्यार और जनता का विश्वास मिल रहा है। क्या ये प्रधानमंत्री की भाषा है? प्रधानमंत्री का एक स्तर होता है जो नेहरू जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक में कायम रखना, लेकिन मोदी जी ने उसको गिराया है। आज भी वो अगर 25 मिनट का भाषण देते हैं तो 20 मिनट उसमें कांग्रेस को कोसते हैं और 5 मिनट कुछ अपना बोलते हैं। मैं उनसे जवाब चाहता हूं कि वो जवाब दे, एक श्वेत पत्र जारी करें, व्हाइट पेपर जारी करें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, कि ये जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है, चुनावी चंदा वसूली, जिसको मैं कहता हूं कि अगर एक उस भाषा में कहूं जो मैं कहा जाता है, ये गुंडा टैक्स जो डरा कर धमका कर लिया गया है या भय पैदा करके वसूला गया है, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, सब लिखा है, कुछ लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अब मैं वही बोल रहा हूं जो मैं लिख के आपको दिया है। इसमें कंपनियों का नाम है, क्या पूरी काफी भरतद्वाज में है, कहाँ है? ठीक है, हमारी वाली ले लीजिएगा। है तो बांटो हाँ? और भी है, तो मैं पूछना चाहता हूं, भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इलाके में, मोहल्ले में, शहर में लोग करते थे कि भय और आतंक दिखा के पैसा वसूलते थे। इसमें मैंने तारीख दी है, इस दिन ईडी की रेड होती है, इस दिन सीबीआई की रेड होती है, इस दिन इनकम टैक्स की रेड होती है। उसके बाद यार सुनो, ये मेरे भाई उधर ले जाओ, पहले प्रेस को दे दो यार। उधर मांग रहे हैं ना, तो मैं जो ये कह रहा था कि इसमें अमाउंट भी है, डेट भी है कि इस दिन ईडी सीबीआई की रेड होती है और इस दिन रिकवरी होती है पैसे की। तो यहाँ तो जो भी माल है, माल भी बरामद हो गया। तो अब इसमें शक क्या रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक जबरदस्त आतंक और भय पैदा करके, भय दोहन जिसको कहते हैं, वो वसूली हुई है। कार्यकर्ताओं को नहीं, प्रेस को।
तो मैंने ये फिगर दे दिया, आप टैली कर लीजिएगा। और मैंने इसलिए डिमांड की कि व्हाइट पेपर जारी करेंगे। दूसरा मेरे कहना यह है, महंगाई का चार्ट मैंने दिया कि 2014 में क्या था, 2013 में और 2024 में क्या है। वायदा क्या था वो आपके जहन में होगा, आपके दिलो दिमाग में होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में हमने ये कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे कर्मचारियों के लिए। कहा वादा था कि नजरें, लाल नजरें मिला के हम चीन से बात करेंगे और हजारों वर्ग किलोमीटर पे हम गश्त नहीं कर पा रहे हैं। 22-23 बार शिखर वार्ता हुई आर्मी ऑफिसर्स के बीच में, लेकिन हमें इजाजत नहीं मिली है। और न खाऊंगा न खाने दूंगा वाला है। उनको होना चाहिए था न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन हजम सब कर जाऊंगा। तो उन्होंने पूरा इलेक्ट्रल बॉन्ड 8,000 करोड़ हजम कर लिया। अच्छे दिन कहा था, आजादी के बाद इससे बुरा दौर कभी नहीं आया है। और मैं इतने कहूंगा, जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। जब पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार की आग लगी है, तो मोदी जी बहुत आराम के साथ अगले 5 साल का जनादेश मांग रहे हैं। और बसपा के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि आज उसका रोल वोट कटवा पार्टी के रूप में हो गया। वो खड़ी हो रही है सिर्फ वोट काटने के लिए, जीतने के लिए नहीं। यहां मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ के प्रत्याशी डाली शर्मा जी पढ़ी लिखी, एक अच्छे परिवार से हैं। मैं आग्रह करूंगा कि लोग उनको वोट दें। साफा और दूसरे जो हमारे सहयोगी, आपसे आग्रह है कि भरपूर समर्थन उनको दें। ये तो हमने ये बताया क्या हाल चाल है पिछले 10 साल का। अब हम अगले 5 साल क्या करेंगे, 1.5 मिनट में मैं बता दूंगा। गरीब परिवार के एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए, यानी प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए। अप्रेंटिस का सभी ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स को 1 साल तक अप्रेंटिस और 1 लाख रुपए। किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और सारा कर्जा माफ होगा। और ये कर्जा आप याद करिए, सिर्फ एक बार इतिहास में माफ हुआ था जब यूपीए 1 की सरकार थी, यूपीए 2 की सरकार थी। 76,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ है। किसान का नहीं, 16 लाख करोड़ माफ हुआ है पूंजीपतियों का। मनरेगा जिनको 250 मिलता है 400 मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट मजदूरी खत्म करेंगे। 30 लाख सरकारी जो 5 वैकेंसी नौकरी देंगे। और अग्निवीर को तो बिल्कुल समाप्त करेंगे। ये मजाक है और भारत माता की माओ का अपमान है कि 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ, 6 महीने में ट्रेनिंग आर्मी की पूरी नहीं होती। सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद चीन के उस सैनिक के सामने आप खड़ा कर रहे हैं जो 5 साल की ट्रेनिंग करके आए, यदि आप उनको मौत के मुंह में छोड़ रहे हैं। अग्निवीर हम तुरंत समाप्त करेंगे और रेगुलर भर्ती आर्मी में प्रारंभ करेंगे। जीएसटी रिव्यू करेंगे और ठीक करेंगे। मैंने अपना जो कहना था कह दिया। अब आपके जो सवाल होंगे उनका स्वागत है। जीएसटी के ऊपर बात करना चाहेंगे। जीएसटी की आपने बात करी थी, उन्होंने पहले पूछ दिया, इस सवाल जीएसटी के ऊपर बात करना चाहेंगे। आज देखा जाए चाहे दाल, चावल, चीनी, खाद कोई भी हो, उस पर जो है जीएसटी सरकार लगा रही है। लेकिन डायमंड खरीदने जाते हैं या मसूरी खरीदने जाते हैं तो आपको 2.5% उस पर जीएसटी देना पड़ता है। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? क्या कांग्रेस, क्या इंडिया गठबंधन इसको खत्म करेगा? जो मैंने कहना था, हमने तो कहा कि इसको ठीक करेंगे। ठीक का मतलब ही यही है कि अडानी अंबानी अगर एक कमीज खरीदने जाए तो भी वही टैक्स दें, और एक गरीब आदमी खरीदने जाए तो भी वही टैक्स दे। डायमंड खरीदने जाए तो कम टैक्स दें, आटा दाल चावल ज्यादा दें। ये पूंजीपतियों की पार्टी कर सकती है, कांग्रेस नहीं कर सकती। हम निश्चित रूप से रिव्यू करके ठीक करेंगे। आप पहला सवाल मैंने वादा किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये मानने की जो सत्ताधारी पार्टी है उसके सभी नेता इस समय गाजियाबाद में घूम रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। आपकी तरफ से ना अभी तक कोई इस तरह की गतिविधि हुई है, ना कोई बड़ी सभा हुई है कि जनता दल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके नेता ने राहुल गांधी ने, और वहाँ भी सिर्फ नेशनल मुद्दे। गाजियाबाद की जनता के लिए भी कुछ लेके आएंगे नहीं यार? आया हूं साहब। अब आप हमें नेता न माने तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब ना पर प्रधानमंत्री हूं ना मुख्यमंत्री हूं, लेकिन कांग्रेस का सबसे समर्पित
सिपाही हूं और आपको तो इस बात का सौभाग्य है कि अखिलेश जी और राहुल जी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं नहीं हुई है। अगर हुई है तो गाजियाबाद में हुई है। अब उनसे बड़ा हमारे पास तो कोई नेता नहीं। बोलिए। प्रधानमंत्री जी क्या अशोक जोर की जरा माइक ले लो, माइक ले लो। कह रहे हैं कि हमने अमेठी से राहुल गांधी को भगा दिया है और वायनाड जाने की तैयारी है। एक हफ्ते बाद हम आप बात करेंगे, एक हफ्ते बाद। रायबरेली और अमेठी को लेकर हाँ, एक हफ्ते, लगभग एक हफ्ते बाद। आपका सवाल इमेच्योर है भी। एक हफ्ते बाद हम तब बात करेंगे जब अमेठी में नॉमिनेशन का अंतिम दिन निकल जाएगा। तिवारी जी, एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरीके से भाजपा नेताओं का सम्मान एक चीज बताइए, आपका महत्वपूर्ण इन लोगों का महत्वपूर्ण नहीं था, इन्हें आपस में तय कर लीजिए। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से भाजपा नेताओं का मान सम्मान देश की जनता उनके कुर्ते फाड़ के, उनको भगा के, उनको लाठियां दिखा के, काले झंडे दिखा के कर रही है, या गठबंधन से आप जो है यहाँ क्या कहेंगे इस बात को? देखिए, मैं चुनाव में शालीनता का फर्क मानता हूँ। 44 साल से लगातार किसी न किसी सदन का सदस्य रहा हूं और मेरे बारे में कहा जाता है कभी संसदीय भाषा इधर उधर नहीं होती। तो मैं सबसे कहूंगा कि चुनाव में कोई आए उसकी बात शांतिपूर्वक सुने, कुर्ता फाड़े भाजपा वालों का, ऐसा मैं नहीं मानता, नहीं करना चाहिए। उसका जवाब अगर देना है भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट है तो 26 तारीख को डाली शर्मा को वोट देके दे दे, वो कुर्ता नहीं वो तो नहीं उखाड़ देगा।